बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डार्क नाइट। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि गौतम शहर में कुछ नकाबपोश एक बैंक में घुस जाते हैं और ये उस बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये बैंक को लूट रहे होते हैं तो साथ ही साथ ये एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। दरअसल जिसने ये प्लान बनाया है उसने सबके दिमाग में ये डाला होता है कि जितने कम लोग होंगे हिस्सा उतना ही बड़ा होगा, और जब ये पूरे बैंक को लूट लेते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही नकाबपोश बचता है और ये होता है जोकर। वो सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं गौतम शहर में बैटमैन की वजह से जुर्म काफी हद तक कम हो चुका है। मुजरिम रात को कोई भी काला धंधा करने से डरते हैं क्योंकि बैटमैन कभी भी कहीं भी आ सकता है। अब बैटमैन गौतम शहर के बैंक में जो चोरी जोकर ने की है उसके सिलसिले में यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिसका नाम है जेम्स। बैटमैन जेम्स से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। जेम्स उसे बताता है कि हमारे लोग उसी पैसे से अंडरवर्ल्ड से ड्रग्स खरीद रहे हैं और हमारा पैसा जिस बैंक में जमा है, यानी कि उस बैंक में अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है और हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है कि वो कौन कौन से बैंक है और उन सब बैंकों में हम एक साथ एक ही दिन एक ही वक्त पर छापा मारेंगे। दरअसल जोकर ने जिस बैंक से पैसे चुराए थे वो सारे पैसे अंडरवर्ल्ड के ही थे और जेम्स गॉर्डन जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी है वो चाहता है कि अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे ये जब्त कर लें और इसी सिलसिले में ये हार्वी डेंट से मिलने के लिए जाता है। हार्वी डेंट एक वकील है और उसने गौतम शहर के लगभग सभी क्रिमिनल्स को अंदर जेल में डलवा दिया। वो बहुत ईमानदार है और गौतम शहर से जुर्म का नामो निशान मिटाना चाहता है। जेम्स गॉर्डन उसे बोलते हैं कि हमें उन 5 बैंक्स के नाम वारंट चाहिए जिनके पास अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है, जो अंडरवर्ल्ड के काले पैसे को व्हाइट में बदलते हैं, और हार्वी डेंट इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हार्वी डेंट भी बैटमैन का बहुत बड़ा एडमायरर होता है क्योंकि वो जानता है कि बैटमैन की वजह से गौतम शहर में काफी हद तक जुर्म काबू में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं पता होता कि बैटमैन आखिर है कौन। इस शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है ब्रूस, और ब्रूस ही बैटमैन है, लेकिन लोग ये बात नहीं जानते। वहीं अब दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है और टीवी पर एक आदमी भी आता है जिसका नाम है लाउ। वो कहता है कि बैंक से जो पैसे चोरी हुए थे वो हमारे थे, वो थे $68 मिलियन और अब पुलिस को ये पता है कि हमारे बाकी पैसे किन बैंक्स में हैं और वो वहां पर छापा मारकर हमारे सारे पैसों को जब्त करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां तक पहुंचती मैंने वहां से सारे पैसे निकाल दिए हैं। हालांकि इसके लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित है और मैं हांगकांग जा रहा हूँ। तभी उस मीटिंग में जोकर भी आ जाता है और वो लाओ से, जो कि टीवी की स्क्रीन पर दिख रहा होता है, वो उसे कहता है कि तुम दुनिया के किसी भी छोर पर चले जाओ, बैटमैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा और जहां तुमने पैसा छुपाया वो सारा पैसा जब्त कर लेगा और इसके बाद तुम लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हो सब पैसों के लिए मोहताज हो जाओगे। 1 साल पहले गौतम पर तुम्हारा राज था, लेकिन बैटमैन ने पिछले 1 साल में तुम्हारा पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया है और हमें अब उसे मारना होगा। यहीं पर बैठे गैंगस्टर्स में से एक गैंगस्टर पूछता है कि अगर ये काम इतना आसान है तो तुमने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं? जोकर कहता है कि जिस काम में तुम माहिर हो उसे कभी भी मुफ्त में नहीं करना चाहिए। ये पूछते कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जोकर बोलता है कि जितना भी पैसा तुम्हारे पास है उसका आधा। इस बात से यहाँ पर एक गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हमारा पैसा चुराओगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। दरअसल इन्हें पता होता है कि बैंक से पैसा जोकर ने ही चुराया है और वो उसे मारने के लिए खड़ा होता है। लेकिन तभी जोकर उन सबको अपने सूट में दिखाता है जहां पर बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं और उसके हाथ में एक धागा होता है और अगर उसने धागा खींचा तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब के सब उड़ जाएंगे। इसीलिए वो सब डर जाते हैं। लेकिन जो गैंगस्टर उसे मारने के लिए खड़ा हुआ होता है वो कहता है कि मैं तेरी सुपारी देता हूँ, अगर तुझे कोई मुर्दा लाया तो उसे मैं $5 लाख दूंगा और अगर जिंदा लाया तो मैं उसे $1 मिलियन दूंगा। जोकर इन्हें अपना एक कार्ड देता है जिस पर उसका नंबर है। वो कहता है कि तुम सोचकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और जोकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन, हार्वी डेंट और जेम्स गॉर्डन जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी है, ये तीनों परेशान होते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि हम छापा मारने वाले हैं और जब हमने छापा मारा तो वहां पर सिर्फ वही नोट थे जो हमारे थे, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में से कोई उनसे मिला हुआ है जिसने सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पहले ही दे दी थी। और लाओ भी अब चाइना जा चुका है और चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी उसे हमें नहीं सौंपेगी।
बैटमैन कहता है कि अगर मैं लाओ को वापस ले आया, क्या तुम उससे सब कुछ उगलवा सकते हो? हार्वी डेंट कहता है कि हाँ, वो क्या उसका बाप भी बोलेगा। और इसके बाद बैटमैन चाइना जाता है। हालांकि वहां पर बहुत ही सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी वो लाओ को वापस गौतम शहर ले आता है और अब लाओ इनके कब्जे में है। लाओ कहता है कि मैं तुम्हें पैसों का पता नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उन लोगों का पता बता सकता हूँ जो इस धंधे में हैं। दरअसल लाओ इन सब का अकाउंटेंट होता है और वो उन सब लोगों के पते और उनके नाम बता देता है। इसके बाद कई गिरफ्तारियां होती हैं और हार्वी डेंट 549 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है। ये वो सब लोग होते हैं जो गैर कानूनी काला बाजारी धंधों में होते हैं, और अगर इन सब को सजा हो जाती है तो गौतम शहर पूरी तरह से जुर्म से, काला बाजारी से, काले धंधों से आजाद हो जाएगा। वहीं अब जोकर लोगों को मारना भी शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यह जानना चाहता है कि बैटमैन के नकाब के पीछे चेहरा किसका है। यहाँ पर शहर में कई नकली बैटमैन भी होते हैं जो बैटमैन की तरह इस शहर को सुरक्षित करना चाहते हैं। दरअसल बैटमैन ने ये कहा था कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, और इस बात का कई नौजवानों ने गलत मतलब निकाल लिया था कि उन्हें भी बैटमैन की तरह इस शहर की रक्षा करनी है। अब ब्रूस, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत कामयाब बिजनेसमैन है और असल में वो बैटमैन है, वो एक पार्टी देता है जिसमें वो हार्वी डेंट को और रेचल को, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है और अब वो हार्वी डेंट को डेट कर रही है, इन सबको बुलाता है। यहाँ पर सबके सामने वो हार्वी डेंट की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि उसने कई मुजरिमों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था। तभी यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जोकर आने वाला है, इसीलिए वो हार्वी डेंट को बेहोश करके वहां से गायब कर देता है। जोकर अंदर पार्टी में आ जाता है और यहाँ वो हार्वी डेंट को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि हार्वी डेंट ने कई मुजरिमों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब जब जोकर यहाँ पर हार्वी डेंट के बारे में सबसे पूछ रहा होता है और दूसरों को टॉर्चर कर रहा होता है, तभी वहां पर रेचल आ जाती है और रेचल उसे ऐसा करने से रोकती है। लेकिन इससे पहले कि वो रेचल को नुकसान पहुंचाता, ब्रूस अपना बैटमैन का सूट पहनकर वहां पर आ जाता है और वो जोकर और उसके लोगों से लड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो जोकर को पकड़ता, जोकर रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है। बैटमैन कहता है कि उसे छोड़ दो और जोकर उसे सामने का बहुत बड़ा गिलास तोड़कर ऊपर से नीचे फेंक देता है और बैटमैन उसे बचाने के लिए ऊपर से कूद जाता है और इससे पहले कि रेचल नीचे गिरती, बैटमैन उसे पकड़ लेता है। इस तरह से रेचल की जान बच जाती है। दरअसल बैटमैन का सूट इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल होता है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता। साथ ही साथ जोकर 2 और लोगों का मर्डर कर देता है, एक पुलिस कमिश्नर का और दूसरा उस जज का जो उन 549 मुजरिमों के खिलाफ फैसला सुनाएगी जो इस शहर में काला बाजारी का काम करते हैं। और जोकर का अगला निशाना होता है इस शहर का मेयर। लेकिन इससे पहले कि जोकर उन्हें गोली मारता, वहां पर जेम्स गॉर्डन भी होता है जो कि एक पुलिस अधिकारी है और वो अपनी जान देकर मेयर की जान बचा लेता है। यहाँ पर हार्वी डेंट को ये पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना और कोई नहीं बल्कि रेचल है, जिसे वो डेट कर रहा है। और वो रेचल को कॉल करके बताता है कि जोकर का अगला निशाना तुम हो, तुम किसी भी तरह से किसी सेफ जगह पर चली जाओ। वो कहती है कि ब्रूस यानी कि बैटमैन का पेंट हाउस सबसे सेफ है। हार्वी डेंट कहता है कि तुम वहां चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बैटमैन एक आदमी से जोकर का एड्रेस पूछता है। वो कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम्हारे शायद कुछ रूल्स हैं, लेकिन जोकर के कोई रूल्स नहीं है। दरअसल जोकर के लिए ये सब एक खेल होता है, ना उसे पैसा चाहिए होता है, ना कुछ शोहरत। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके दिल में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं होती और साथ ही वो बहुत निडर भी होता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक भी है। ये आदमी बैटमैन को ये भी बताता है कि अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो अपना नकाब उतार कर सामने आ जाओ, इसके बाद वो तुम्हारे पीछे आएगा। बैटमैन वहां से चला जाता है। वो उस जगह जाता है जहां पर हार्वी डेंट होता है। हार्वी डेंट ने एक आदमी को पकड़ा होता है और वो उससे जोकर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। हार्वी डेंट सिक्का उछालता है। वो कहता है कि तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला इस सिक्के से होगा। तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है और वो हार्वी डेंट को कहता है कि इस शहर को तुम्हारी बहुत जरूरत है और किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। तुम इस शहर के पहले इंसान हो जिसने पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, और अगर तुमने इसे मारा तो जिन क्रिमिनल्स को तुमने सलाखों के पीछे खड़ा किया है उन सबको छोड़ दिया जाएगा, लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं वहां पर अपना नकाब उतार दूंगा। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है।
हार्वी डेंट कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हार नहीं सकते, लेकिन बैटमैन वहां से चला जाता है। ब्रूस को यानी कि बैटमैन को इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि जोकर सिर्फ उसकी वजह से शहर के लोगों को मार रहा होता है और अब शहर के लोग भी ब्रूस के यानी कि बैटमैन के खिलाफ होते हैं। वो उसे बागी कहते हैं और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब यही चाहते हैं कि बैटमैन अपना नकाब उतार कर सामने आ जाए। हालांकि हार्वी डेंट उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनना चाहता और हार्वी डेंट कहता है कि ठीक है, बैटमैन को हिरासत में ले लो। और ये कहते ही ब्रूस जो कि वहीं भीड़ में खड़ा होता है वो सामने आने वाला होता है कि हार्वी डेंट ये कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ और ये जानने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसकी वजह से कई मासूम लोगों की इस शहर में जान गई थी और वो इतने वक्त तक सामने नहीं आया। अब हार्वी डेंट को पुलिस कस्टडी में एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते हैं और जोकर उन पर हमला कर देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हार्वी डेंट को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि जोकर उस तक पहुंचता, यहाँ पर ब्रूस यानी कि बैटमैन पहुंच जाता है और वो उस गाड़ी को जिससे जोकर हार्वी डेंट का पीछा कर रहा होता है उसे पूरी तरह से पलट देता है। इसके बाद जोकर गाड़ी से बाहर उतरता है, उसके सामने बैटमैन होता है लेकिन वो बैटमैन से डरता नहीं है, लगातार उस पर गोलियां चलाता है। बैटमैन अपनी बाइक से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और जोकर कहता है कि मार मुझे, लेकिन इससे पहले कि बैटमैन की बाइक से जोकर टकराता बैटमैन अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि बैटमैन का एक उसूल है कि वो किसी को कभी नहीं मारता। बैटमैन ने अपनी बाइक को जोकर के रास्ते से हटा लिया होता है, इसीलिए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जोकर उसके पास जाता है, इससे पहले कि जोकर कुछ कर पाता पीछे से जेम्स आकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और इन सबको ये लगता था कि जेम्स गॉर्डन मेयर की जान बचाने के चलते मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इनके प्लान का एक हिस्सा होता है। और अब जोकर इनकी हिरासत में है और साथ ही साथ प्रेस को, पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि हार्वी डेंट बैटमैन नहीं है। जेम्स गॉर्डन यहाँ से चले जाते हैं और उन्हें उनके इस काम के लिए कमिश्नर बना दिया जाता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि हार्वी डेंट अपने घर पहुंचे नहीं। दरअसल हार्वी डेंट को जिन लोगों के साथ भेजा गया था वो जोकर के ही लोग थे और अब हार्वी डेंट जोकर के कब्जे में है, लेकिन जोकर इनकी हिरासत में है और वहां पर बैटमैन आता है क्योंकि बैटमैन किसी भी कीमत पर हार्वी डेंट का पता पूछना चाहता है। वो जोकर को बहुत टॉर्चर करता है, वो कहता है कि बताओ हार्वी डेंट कहां पर है, लेकिन उसकी मार का, उसके टॉर्चर का जोकर पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता। जोकर उसे कहता है कि तुमने अपनी जगह हार्वी डेंट को मरने दिया। बैटमैन उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। इस बात पर जोकर बहुत हंसता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ, मैं अधूरा हूँ। दरअसल सच में जोकर बैटमैन को मारना नहीं चाहता बल्कि वो उसके उसूल को तोड़ना चाहता है, उस उसूल को जिसमें वो किसी को कभी नहीं मारता, क्योंकि जोकर के खुद अपनी जिंदगी में कोई उसूल नहीं है, इसीलिए उसको ये सब एक खेल लग रहा होता है। यहाँ पर जोकर उसे ये भी बताता है कि रेचल भी उसके आदमियों के कब्जे में है। ये सुनने के बाद बैटमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोकर को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन जोकर को उसकी मार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम मुझे डरा पाओ, लेकिन अंत में जोकर उसे बता देता है कि वो दोनों कहां पर हैं। वो कहता है उन दोनों में से तुम एक को ही बचा सकते हो और तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसको बचाओगी। बैटमैन रेचल को बचाने के लिए निकल पड़ता है और कमिश्नर जेम्स गॉर्डन हार्वी डेंट को। लेकिन जब बैटमैन उस जगह पहुंचता है जहां पर रेचल है तो वो देखता है कि वहां पर रेचल नहीं बल्कि वहां पर हार्वी डेंट होता है। दरअसल जोकर ने उसके दिमाग से खेला था, वो नहीं चाहता था कि रेचल बचे क्योंकि उसे पता था कि बैटमैन रेचल से प्यार करता है। अब इससे पहले कि बैटमैन वहां से हार्वी डेंट को बाहर लाता, दोनों बिल्डिंग्स में ब्लास्ट होता है, एक उस बिल्डिंग में जहां पर रेचल है और दूसरा उस जगह जहां पर हार्वी डेंट है। हालांकि हार्वी डेंट को बैटमैन बचा लेता है, लेकिन उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और रेचल की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जोकर जेल से भाग जाता है और वो अपने साथ लाउ को भी ले जाता है, उस आदमी को जिसको अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे के बारे में पता है कि वो कहां पर है। दरअसल ये पूरा जोकर का प्लान होता है और अब जोकर के पास पैसों का वो ढेर है जो अंडरवर्ल्ड का है, लेकिन जोकर इन सभी पैसों को जला देता और साथ में लाउ को भी, जिसे वो अपने साथ जेल से लेकर आया है। वहीं ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन की कंपनी में एक आदमी काम करता है जिसका नाम कोलमैन है
और उसे वहां की गतिविधियों से ये पता चल जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और ये बात वो सबको बताना चाहता है। लेकिन तभी जोकर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने अपना प्लान बदल दिया है। मैं नहीं चाहता कि बैटमैन अपना राज सबको बताए और अगले 1 घंटे में अगर किसी ने कोलमैन को नहीं मारा तो मैं एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद कोलमैन ये बताने से रुक जाता है कि बैटमैन के नकाब के पीछे किसका चेहरा है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स गॉर्डन शहर के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उन सबको खाली करवाने के लिए कहता है। जोकर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर हार्वी डेंट है। हार्वी डेंट का आधा चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड रेचल मर चुकी है, इसीलिए उसकी दिमागी हालत बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है। और जब जोकर उसके सामने जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जोकर उसे कन्विंस कर देता है कि मैंने वो बॉम्ब नहीं लगाया था जिसकी वजह से रेचल मरी, क्योंकि उस वक्त वो पुलिस की हिरासत में था। और वो हार्वी डेंट को कहता है कि तुम बदला लो। वो उसे अपनी गन भी देता है। वो कहता है कि चाहो तो तुम मुझे मार दो। हार्वी डेंट उस सिक्के को उछालता है जिस सिक्के को उछालकर उसने जिंदगी के कई फैसले लिए। ये सिक्का भी हार्वी डेंट के साथ एक तरफ से जल चुका है। ये कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अब हार्वी डेंट के इसी सिक्के की तरह 2 अलग अलग पहलू हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सिक्का उछालने के बाद ये दिखाया जाता है कि जोकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद वो इसी हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता है जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाती क्योंकि पुलिस विभाग ने शहर के सारे हॉस्पिटल्स को खाली करवा दिया था। अब यहाँ पर हॉस्पिटल की एक बस भी गायब होती है जिसमें कई पैसेंजर्स भी हैं और साथ ही साथ हार्वी डेंट भी गायब है। अब यहाँ पर न्यूज वालों को एक टेप मिलता है जिसे वो अपने चैनल पर चलाते हैं, जहाँ पर एक आदमी ये बोल रहा होता है कि तुमने मेरे कहने पर उस आदमी को नहीं मारा जिसे मैंने कहा था। शाम होते ये पूरा शहर मेरा होगा और जो मैं चाहूंगा वही होगा। इस बात से 3 करोड़ की आबादी वाला ये पूरा शहर दहशत में आ जाता है। वो शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हार्वी डेंट को दिखाया जाता है जो कि उस इंसान को ढूंढ रहा है जो रेचल को अगवा करके उस जगह ले गया था जहां पर उसकी मौत हुई है। और अब हार्वी डेंट का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। ये उसके जीवन का, उसकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा रूप होता है जहां पर वो सिक्का उछालकर लोगों की जिंदगी का फैसला करता है। वहीं अब बैटमैन किसी भी कीमत पर जोकर को ढूंढना चाहता है। इनके पास एक सोनार डिवाइस है जिससे ये पूरे शहर को ट्रैक कर लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि जोकर कहाँ है। वो एक बिल्डिंग में होता है जहां पर उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा होता है। दरअसल उसने कई लोगों के मुंह पर पट्टी बांधकर, उनके हाथ पर नकली गन पहनाकर उन्हें एक मास्क पहनाया होता है ताकि दूर से पुलिस को ये लगे कि ये जोकर के आदमी है और वो निर्दोष लोगों को मार दे। लेकिन यहाँ पर बैटमैन सारी सिचुएशन को समझ जाता है और वो सभी लोगों को बचा लेता है। वहीं नदी में ये दिखाया जाता है कि वहां पर 2 बोट्स होती है, एक में कैदी होते हैं और दूसरे में आम लोग। और इन दोनों बोट्स में बहुत सारा एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, यानी कि बॉम्ब लगे हुए हैं। और तभी दोनों बोट्स में जोकर की आवाज आती है। वो कहता है कि आज रात 12 बजे मैं इन दोनों बोट्स को एक साथ उड़ा दूंगा और अगर किसी ने इसमें से कूदने की कोशिश की तो उस बोट को मैं वक्त से पहले उड़ा दूंगा और तुम सब लोग एक साथ मारे जाओगे। लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम दोनों की बोट्स में एक एक रिमोट है और ये रिमोट एक दूसरे की बोट को ब्लास्ट करने का है और तुम दोनों बोट्स में से जो भी दूसरी बोट को ब्लास्ट करेगा उस बोट को छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर सब लोग बहुत ही दुविधा में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दूसरी बोट को ब्लास्ट कर देना चाहिए और कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होते। दोनों तरफ बहुत ज्यादा दहशत होती है। दरअसल लोगों के दिलों से जोकर इंसानियत को खत्म करना चाहता है। अब जोकर जिस बिल्डिंग में होता है वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है और जोकर और उसके बीच में हाथापाई होती है। लेकिन जोकर बैटमैन के ऊपर छुपकर वार करता है जिससे वो उसे अपने काबू में ले लेता है और इसके बाद वो उसे बताता है कि अब धमाके होंगे। बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तभी 12 बज जाते हैं। दोनों तरफ से कोई भी रिमोट का बटन नहीं दबाता। वो लोग इंसानियत को खत्म नहीं होने देते। इस बात से जोकर को दुख होता है, लेकिन उसके पास भी एक रिमोट है जिससे वो दोनों बोट्स को एक साथ ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिमोट दबाता, बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। वो गिर रहा होता है लेकिन वो तब भी हंस रहा होता है क्योंकि अगर वो मर गया तो बैटमैन का उसूल टूट जाएगा जिसमें वो कभी किसी को नहीं मारता और जोकर यही चाहता है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन बैटमैन उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और उसे ऊपर खींच लेता है। जोकर कहता है कि तुम मुझे अपने बेबुनियाद उसूलों की वजह से नहीं मारोगे।
और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे होते हुए मुझे मजा बहुत आता है। बैटमैन कहता है कि तुम अब पूरी जिंदगी पागल खाने में सड़ोगे। जोकर उसे कहता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। वो उसे हार्वी डेंट के बारे में बताता है। दरअसल ये पूरा शहर हार्वी डेंट को हीरो समझता है। जोकर उसे कहता है कि जो काम उसने अब तक किए हैं, जब वो दुनिया के सामने आएंगे तो दुनिया की सारी आशाएं जो उससे थी वो पूरी की पूरी टूट जाएंगी और उसे कोई कभी हीरो नहीं समझेगा। हमेशा अपने पास हुक्म का इक्का रखना चाहिए और मेरा हुक्म का इक्का हार्वी डेंट है जिसे मैंने मुजरिम बना दिया। इसके बाद बैटमैन यहाँ से चला जाता है और जोकर को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हार्वी डेंट उसी बिल्डिंग में होता है जहां पर रेचल की मृत्यु हुई थी और वहां उसके कब्जे में जेम्स गॉर्डन का परिवार होता है जो कि अब कमिश्नर है। वो जेम्स गॉर्डन के परिवार को इसलिए अगवा करता है क्योंकि रेचल की मृत्यु उन ऑफिसर्स की वजह से हुई थी जिन्हें जेम्स गॉर्डन ने अपने डिपार्टमेंट में लिया था और हार्वी डेंट ने उसे कई बार इस चीज के लिए मना भी किया था कि करप्ट ऑफिसर्स को अपनी टीम में मत लो, लेकिन उस वक्त उसकी जेम्स गॉर्डन ने नहीं सुनी। इसीलिए अब वो उससे उस इंसान को छीनना चाहता है जिससे जेम्स गॉर्डन सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो उसका बेटा होता है। वो उसे अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है। वो कहता है कि जोकर यही चाहता था, वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि एक शरीफ और सच्चा इंसान भी मुजरिम बन सकता है और इसीलिए उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम हम सब में सबसे बेहतर थे। दरअसल जुर्म के खिलाफ इन तीनों की एक टीम थी जिसे जोकर तोड़ना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। हार्वी डेंट उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि अब ये सिक्का तुम्हारा फैसला करेगा। वो सिक्का उछालता है और अगर सिक्के का वो हिस्सा सामने आया जो जला हुआ है तो वो गोली मार देगा और जब वो बैटमैन के नाम पर सिक्का उछालता है तो वही जला हुआ हिस्सा ऊपर आता है और वो बैटमैन को गोली मार देता है और इसके बाद वो रिवॉल्वर अपने सिर पे लगाता है और सिक्का उछालता है, लेकिन सिक्का उसके फेवर में आता है। और अब बारी आती है जेम्स गॉर्डन के बेटे की। इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता, बैटमैन उसे धकेलता हुआ नीचे ले जाता है जिसकी वजह से हार्वी डेंट बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है, लेकिन वो जेम्स के बेटे को बचा लेता है और इस तरह से हार्वी डेंट का अंत हो जाता है। जेम्स गॉर्डन बोलता है कि हम हार गए, जोकर जीत गया। वो यही चाहता था। हार्वी डेंट हम सब में सबसे बेहतर था, वो दुनिया का हीरो था और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उसने 5 खून किए जिसमें से 2 पुलिस वाले हैं तो सबका विश्वास उठ जाएगा। दरअसल हार्वी डेंट ने उसको भी मार दिया होता है जो यहाँ पर रेचल को लाया होता है। बैटमैन कहता है कि मैं कभी भी बुराई की जीत नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि हार्वी डेंट के सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो ताकि दुनिया उसे हीरो समझे क्योंकि वो दुनिया के सामने एक चेहरा था जबकि मेरा चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हालांकि जेम्स गॉर्डन ये नहीं करना चाहता, लेकिन उसे पता है बैटमैन जो कह रहा है वो सही है, उसे ऐसे ही करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास ना टूटे और वो ऐसा ही करता है और पूरा शहर अब हार्वी डेंट को एक हीरो मानता है और बैटमैन को एक मुजरिम। और अंत में ये दिखाया जाता है कि रेचल ने एक लेटर ब्रूस के लिए यानी कि बैटमैन के लिए लिखा था जिसमें उसने ये लिखा होता है कि वो हार्वी डेंट से शादी करने वाली है क्योंकि बैटमैन भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो बैटमैन को बैटमैन के रूप में नहीं अपना सकती थी और बैटमैन कभी भी अपने इस रूप को छोड़ नहीं सकता था। और रेचल ने वो लेटर बैटमैन के आदमी एल्फ्रेड को दिया था, लेकिन एल्फ्रेड उस लेटर को जला देता है। वो उसे बैटमैन को यानी कि ब्रूस को नहीं देता क्योंकि रेचल अब इस दुनिया में नहीं है और अगर वो ये लेटर ब्रूस को यानी कि बैटमैन को दे भी देता है तो उसका कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 9। इस मूवी का बजट था $185 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।